देख रहे अब तक टीवी न्यूज चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने मड़ियाहू जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया है, जौनपुर जनपद के प्रतिष्ठा महाविद्यालय मड़ियाहू पीजी कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन मंगलवार को महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार पाठक की अध्यक्षता में किया गया। वहीं पर संगोष्ठी का विषय प्रवर्तक करते हुए मनोविज्ञान विभाग के प्रभारी डॉक्टर दया सिंधु ने मानसिक स्वास्थ्य दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित भी किया, मानसिक स्वास्थ्य की संकल्पना को समझाया। वहीं पर आपको बता दें, आमंत्रित वक्ता के रूप में अर्थशास्त्र विभाग के प्रभारी डॉक्टर विवेक मिश्रा ने मानसिक स्वास्थ्य के आर्थिक आयाम विषय पर प्रकाश भी डाला। बताया कि मानसिक अस्वस्थता की किस प्रकार आर्थिक अक्षमता का रूप ले लेती है। वहीं पर डॉक्टर मिश्र ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2019 का जिक्र करते हुए बताया कि विश्व की 12% जनसंख्या मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि अनुपात बच्चों और किशोरों में 20% पाया गया था, जो कि गंभीर चिंता का विषय भी है। महाविद्यालय उप प्राचार्य डॉक्टर आंजनेय पांडे ने अपने उद्बोधन में बताया कि मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्ण समझता व्यक्ति के नजरिए की देन भी होती है। इस संदर्भ में उन्होंने मानवतावाद एवं मानवतावाद के अंतर संबंधों की भी चर्चा की। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रभारी डॉक्टर अजय वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यस्थल पर तनाव का प्रबंधन आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष से उठकर काम करने से तनाव की समस्या का निराकरण भी किया जा सकता है। और अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार पाठक ने कहा कि आज बहुसंख्या आबादी में मनोरोग से ग्रस्त हो रही है, क्योंकि ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि मन में हार है और मन में जीते जीत। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मनोबल ऊंचा है तो हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है। क्योंकि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया था। इस अवसर पर डॉक्टर अमिताभ कुमार, डॉक्टर विवेक सिंह और उनके साथ में डॉक्टर राजकुमार मिश्र और डॉक्टर त्रिपुरारी, वहीं पर उपाध्याय डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ डॉक्टर प्रशांत पांडे सहित महाविद्यालय के शिक्षक भी उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। तो संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें 17 गोल संयुक्त राष्ट्र ने सुनिश्चित किए हैं। पहला है नो पॉवर्टी, कोई गरीबी विश्व में 2030 तक होनी नहीं चाहिए। दूसरा है नो हंगर, कोई भूखमरी पूरे विश्व में नहीं होनी चाहिए। और आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि तीसरे नंबर पर है गुड हेल्थ, और उसमें भी गुड मेंटल हेल्थ, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से तीसरे स्थान पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था इसको रखती है। और चौथा है एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से ज्यादा प्रायोरिटी हेल्थ पर है। यह जो हमारा स्वास्थ्य है, यही सभी कार्यों को करने का साधन है। इस बात को हमारी मनीषा भी जानती थी और इस बात को संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी जानती है। तीसरे स्थान पर दिया, शिक्षा से भी ऊंचा स्थान ये इसका महत्व। कई स्टडीज की इधर मैंने देखा, एक जहाज की स्टडी है 2016 में उन्होंने किया, और उन्होंने 3 बीमारियां ली, एक डिप्रेशन, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर और तीसरा जिसे आप सब स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। 3 डिसऑर्डर्स ये हैं और उनके साथ 2 और लोग थे, उनका नाम नहीं याद है। 2016 की स्टडी उन्होंने पाया कि जब उनके सैंपल, एक बड़ा सैंपल था, उस सैंपल में जिस तारीख को लोगों को उनकी बीमारी डायग्नोज हुई, अर्थात डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको या तो डिप्रेशन है, या तो आप बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं, या आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं, उस तारीख के बाद से उनकी जो समाने की क्षमता है, अर्निंग कैपेबिलिटी है, वो कम होती चली गई, जब तक कि उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट था जिनको डिप्रेशन था, उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी 32% कम। जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, उनकी 36% कम हुई।
और जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था उनकी 74% तक कम हुई। अभी भाई साहब ने कहा शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ है तब भी आप वहां लेंगे। हमारे आपको कोई बुखार हो जाए हमारी तनख्वाह कम होने वाली नहीं, बुखार के बावजूद कोई लेबर जा रहा काम कर रहा तभी उसकी तनख्वाह कम होने वाली नहीं है। लेकिन किसी कंपनी का मालिक ऐसे व्यक्ति को काम पर नहीं रखना चाहता जो डिप्रेशन का शिकार, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो, जो स्किज़ोफ्रेनिक हो, जिसको चीजें दिखती हो, जिसको ऐसे हेलुसिनेशन होते हो कि कोई खड़ा है, कोई ये करने जा रहा, कोई वो करने जा रहा। एक अर्थशास्त्री में जॉन को भी स्किज़ोफ्रेनिक थे, उनको नोबेल मिला हुआ नेस इक्विलिब्रियम के लिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो बड़ी बकवास स्थितियों पर। तो ये हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को भी मेंटल हेल्थ किस हद तक प्रभावित करती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, हमको मेंटली हेल्दी रहना या अनहेल्दी रहना? तो मेंटल हेल्थ कहेंगे किसे, कैसे कहें? या तो जाइए डॉक्टर दयाचंद सर के पास या उनके ये जो 100 बच्चे बैठे हुए मनोविज्ञानी इनके पास पहुंचिए, ये एक लंबा सा क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप लिख करके दे दीजिए। पढ़े लिखे नहीं है तो एक शेड्यूल दे देंगे, आप आंसर बताएंगे, ये खुद से चेक कर लेंगे। लेकिन उससे भी आसान तरीका मैं 4 क्वेश्चन करता हूँ, आप बताएंगे। अभी पूरा विश्व एक बड़ी महामारी से जुड़ा है जिसका नाम है हाँ, और इससे भी बड़ी महामारी एक है, वो है मानसिक चिंता, तनाव। सदियों से चली आ रही। आप में से कितने ऐसे जिनको तनाव नहीं होता?